अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आदिल अब्बासी। बुनेर में मैं मौजूद हूं। कल रात से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो आखिरी मुकाम है, आखिरी पहाड़ है जहाँ पे आसमानी बिजली गिरी थी और उसके बाद जो है सैलाब का, आफत का और जो क्लाउड बर्स्ट जिसे कहा जाता है उसका आगाज़ हुआ था। इसके बाद ये इसी तरह आगे बढ़ता गया और बुनेर के तमाम जो छोटे बड़े गाँव थे उनको अपनी जद में लाता गया, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं, घरों के नुकसान भी पहुँचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कोई सड़क यहाँ पे जिंदा सलामत नहीं रही। तमाम की तमाम सड़कें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। अभी जिस गांव में मौजूद हूँ, यहाँ की ये सूरत-ए-हाल है कि 4 घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ पे पहुँचना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ है इस क्लाउड बर्स्ट का, इस तूफ़ान का। यहाँ के रहने वाले लोगों से हमारी बात हुई है तो इनका ये कहना था कि हम लोग भूखे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खुराक नहीं है। हमारे जानवर जो थे वो ज़ाहिर-सी बात है दूध देते थे और कम से कम चाय बनती थी, लेकिन अब वो भी इस पानी की नज़र हो गए, सैलाब की नज़र हो गए। खुराक की अगर मैं बात की है तो खुराक इनके पास 2 से 3 दिन, किसी के पास 1 दिन, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि 3 दिन बाद जो है वो सैलाब आ जाएगा और हमें जो है वो सड़कें टूट जाएँगी और हमारा खाने-पीने का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर सर्दियाँ होती तो शायद ये पहले से रख लेते कि बर्फ़बारी होगी तो हमने जो है सामान अपने लिए रखना है। उस तरह की सिचुएशन थी नहीं, तो इसलिए इनके पास कोई उस तरह का खाने-पीने का भी सिस्टम मौजूद नहीं है। कैद साली का खदशा है। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारी फसलें होती थी, वो फसलें भी इस पानी की नज़र हो गई हैं, कुछ भी यहाँ पे बाकी नहीं बचा। एक और बात इनसे मैंने पूछा कि आप लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो फलाही इदारे हैं, वो नीचे बुनेर में जो पे नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे ही मसरूफ़ अमल हैं। उन्हें जो है नहीं पता कि यहाँ पे आगे जाके स्टार्टअप में जो है नुकसान हुआ है, वहाँ पे लोग जो हैं वो सैलाब से तो ज़िंदा बच गए हैं, लेकिन अब खुराक की जो है उन्हें तलब है, उन्हें जो है खाने-पीने की अशिया की तलब है, पानी की तलब है। यहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे 1 हफ़्ता और सामान ना आया और हमारा वहाँ से 4 घंटे का ये पैदल सफ़र, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में भी पत्थर ही पत्थर हैं जो सैलाब की उससे सूरत में जो है नीचे गए हैं, तो उनका ये कहना था कि हम लोग जो है शायद भूख से मर जाएँ। आला हुकाम से ये गुज़ारिश की है कि हमें जो है खुराक पहुँचाई जाए या फिर इस तरह किया जाए कि हमारे ये जो 2-3 घर, 5 घर, 10 घर हैं, ये नीचे शिफ्ट किया जाए किसी इमदादी कैंप में, और जब तक ये सड़कें बहाल होती, जब तक ये इलाके वापस बहाल होते, अपनी असली हालत में वापस आते, हमें जो है वहाँ पे रखा जाए। और अद्वियात की कमी है, यहाँ पे बुज़ुर्ग शहरियों से हमने बात की है, ख़वातीन का हमने हाल देखा है, बुरा हाल है यहाँ पे। कोई भी जो है वो बात नहीं करता। बच्चों का हाल यकीन करें, मैं यहाँ पे जब सुबह आ रहा था तो कुछ बच्चे वो हमें मिले, वो कह रहे थे हमने कुछ खाया नहीं है कल से। हमने जो है वहाँ पे अलखिदमत वाले जो अफराद थे वो घूम रहे थे, उनके पास खाली रोटियाँ थी, सालन नहीं था, कोई दूध चाय नहीं थी। हमने उन्हें वो रोटियाँ लेके दी, वो रोटियाँ उन्होंने भी खाई हैं, ज़ाहिर बात है, और हमने भी खाई हैं। लेकिन ये सूरत-ए-हाल बताने का मकसद ये है कि कैद साली होने का खदशा है। लोगों को जो है जो सैलाब से बच गए, पानी से बच गए, उनको ये खदशा है कि शायद वो भूख से मर जाएँ। तो तमाम के तमाम लोग यही अपील कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें इमदाद पहुँचाई जाए, खुराक का सामान पहुँचाया जाए, ख़ीमें पहुँचाए जाएँ, क्योंकि जो इनके घर हैं वो अपनी जगहों से वो हिल गए हैं, उनकी बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं और अब उनमें रहना भी जो है वो किसी भी बड़े जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। तो ये सूरत-ए-हाल बुनेर की है, आपको मुकम्मल आगाह किए रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।